आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध करती हूँ कि आप मेरी मदद करें। मैं अपनी आत्मजीवन सीमा समाप्त करने की सोच रही हूँ, तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर व मेरा जेठ वसीम अख्तर, जो शहर का सबसे रसूलकार आदमी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने आया था जो लगातार चर्चाओं में है, जिसमें गुजरात की आयशा ने बताया था कि उसे दहेज को लेकर पति और ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया है, इसीलिए वो सुसाइड कर रही है। वीडियो शेयर करने के बाद उसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद इस मामले ने इतना तूल पकड़ा था कि जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए और आरोपियों पर तगड़ा एक्शन लेने की मांग की गई। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने दहेज नहीं लेने का फैसला लिया। इसी बीच अब कुछ ऐसा ही मामला यूपी के संभल से भी सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों से तंग आकर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो प्रताड़ित होने की दास्तां बयां कर रही है और सुसाइड करने की बात भी कह रही है। इसके अलावा उसने सीएम योगी से भी पति समेत ससुराल वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। चंदौसी जिला संभल की निवासी हूँ। मेरी शादी को लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। मैंने अपनी शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। एक बेटी को जन्म देने के बाद मेरे ससुराल वाले व मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे खुश नहीं है। बोलता है हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए। मेरी बेटी होने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा 2 बार गर्भपात करा दिया। मेरा गर्भपात कराने के बाद मैं 15 महीने से अपने पिता के घर रह रही हूँ। मेरे पिता के घर आने के बाद मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे 10 लाख की मांग कर रहा है। बोल रहा है अपने पिता से 10 लाख रुपए ला कर दे। मेरे पिता को अपनी ये बात बताई। मेरे पिता की 9 महीने पहले मृत्यु हो गई। मेरे पिता को हार्ट हो गया। मेरी माँ विधवा हो गई। मेरी माँ मेरा और मेरी बेटी का खर्चा कैसे करे? मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मेरी माँ के आय का कोई साधन नहीं है। मैं क्या करूं? मैं अपनी आत्मजीवन सीमा समाप्त करने की सोच रही हूं। मैं जिला प्रशासन संभल व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध करती हूं कि आप मेरी मदद करें। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर व मेरा जेठ वसीम अख्तर, जो शहर का सबसे रसूलकार आदमी है। तो सुना आपने, पीड़िता नेहा नाज ने कहा है कि अगर वो आत्महत्या करती है तो उसके जिम्मेदार उसके ससुराल वाले होंगे, क्योंकि उन्होंने ही उसे कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। नेहा ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के डीजीपी, एडीजी और संभल पुलिस को टैग कर आरोपी पति समेत ससुराल वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। उसने कहा है कि अगर उससे कुछ होता है तो दोषी उसका पति शाहनवाज अख्तर और जेठ वसीम अख्तर होंगे। तो भाई, अब नेहा नाज उर्फ निशी नाम की इस महिला के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद संभल पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और उसे एक गलत कदम उठाने से रोक लिया गया। चंदौसी कोतवाली पुलिस ने आधी रात को पीड़िता को कोतवाली बुलाकर आरोपी पति समेत ससुराल के 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़िता का मेडिकल भी कराया गया है। तो इस मामले पर संभल के पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आज सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला द्वारा कहा गया है कि बेटी पैदा होने के कारण उसके ससुराली जनों ने उसको प्रताड़ना की व घर से निकाल दिया। इसमें महिला की तहरीर के आधार पर उसके ससुराली जनों व पति के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग थाना चंदौसी पर पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों 2 साल से अलग अलग रह रहे हैं। आपसी पारिवारिक विवाद का मामला है। माननीय न्यायालय भी अप्रोच किया गया है। इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही है वो की जा रही है। महिला को इस समय कोई खतरा नहीं है, वहां पर पुलिस मौजूद है। दरअसल चंदौसी की रहने वाली नेहा नाज की शादी 6 साल पहले शाहनवाज अख्तर से हुई थी। शादी के 1 साल बाद नेहा को एक बेटी हुई, लेकिन पति और घरवाले इससे खुश नहीं थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि उन्हें बेटा चाहिए। इसके बाद ससुराल वालों ने 2 बार उसका अबॉर्शन कराया। इतना ही नहीं, वो उसे मारते पीटते भी थे। इसके अलावा शाहनवाज पर आरोप है कि उसने नेहा नाज से मायके से 10 लाख रुपए लाने के लिए कहा था। ये मांग उसके पिता पूरी नहीं कर सकते थे। चिंता में 9 महीने पहले पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब उसकी मां ही उसे और बहन को संभाल रही है। नेहा ने सीएम योगी से अपील की है कि उसकी मदद करें। खैर, अब देखना ये होगा कि आरोपियों पर पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।